अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़रूर शकील और आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ को, जो कि हमें ऑलरेडी 2 वीडियोस में कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट इन विच वी गोना डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिसीजेस। ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू रिलेटेड टू डिसीज आता है तो इट विल हेल्प आउट यू टू डू दैट ईजली। ओके, लेट्स फाइंड द फर्स्ट वन। डिसीज बेरी इज बिकॉज ऑफ, जो बेरी का डिसीज है, जो बीमारी है जिसमें जो टांगें हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं, तो वो किस वजह से होती होंगी? वो इस वजह से होती हैं, जैसे फर्स्ट वन है लैक ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल इन डाइट, नो ऑफ कोर्स नो। यूज ऑफ माइल्ड राइस, फिर डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन बोन, कमी हो जाती है बोन में कैल्शियम की, जिसकी वजह से ये बोन जो है बेरी का शिकार हो जाती हैं। फिर आता है हेरिडिटी डिसीज इन विच the affected person is unable to use a glucose in its body metabolism is। अब ये तो एवरीबडी नोज कि जब बॉडी जो है वो ग्लूकोज यूज करना छोड़ देती है तो वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमें इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो दिस इज डायबिटीज। फिर हमारे पास आ रहा है द कैटरेक्ट इज अ डिसीज इन विच इज ड्यू टू, जो आंखों में हमें जैसे मोतिया कहते हैं उर्दू में, वो किस वजह से होता है? तो वो होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस, यानी लेंस के अंदर जब डिसऑर्डर आता है जिसकी वजह से हमें मोतिया हो जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किट इज द कॉज ऑफ डेंगी फीवर, फीवर कौन सी फीमेल मॉस्किट करती है? ठीक है, तो हमारे पास ये है एडिस एगिप्टिस। ओके, तो ये जो फीमेल मॉस्किट है ये क्या कर रही होती है कि डेंगी कॉज कर रही होती है। जैसे हमारे पास एनाफ्लेस है जो कि क्या कर रही होती है, फीवर को कॉज करती है, मलेरिया को कॉज करती है। फिर हेपेटाइटिस इज द डिसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, हेपेटाइटिस किस ऑर्गन में होता है? सो इट अकर्स इन लिवर। Which vitamin deficiency in the human can cause scurvy? We have already discussed in the last video. This is because of the vitamin C. The decreased secretion of insulin causes, जब इंसुलिन की सिक्रीशन बॉडी के अंदर कम हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज द डार्क सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जब किसी को मतलब जब वायरस अटैक करता है, एड वायरस अटैक करता है बॉडी के ऊपर, तो किस चीज़ के ऊपर वो असर करता है? तो दिस इट अकर्स ऑन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। फिर हमारे पास आ रहा है द एड्स वायरस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। फिर है आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है, जो यानी कहते हैं खून की कमी। फिर आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है? अभी हमने ऊपर बात की थी, तो हमें टेटनस जो है ना उसकी वजह से होता है। फिर आ रहे हैं Parkinson is a disease of, ये किस चीज़ का डिसीज है? तो दिस इज अ डिसीज ऑफ ब्रेन। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है ECG इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ दी, जो हमारे पास ECG होता है वो किस ऑर्गन का होता है? दिस इज ऑफ हार्ट। फिर है हेमोफीलिया मीन्स द फेलियर ऑफ, हेमोफीलिया क्या मतलब फेलियर किसकी, कौन सी चीज़ उसमें काम करना छोड़ देती है? तो ब्लड टू क्लॉट, यानी ब्लड जो है वो क्लॉटिंग को छोड़ देता है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या, डेफिशिएंसी डिसीज आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो हमारे पास यहाँ है वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से डिसीजेस होने लगते हैं। वाइटामिन्स आर बेसिकली द क्योर सिस्टम। ठीक है, अगर हम बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की मिकदार को पूरा रखेंगे तो हम डिसीजेस से सेव रहेंगे। फिर है ग्वाइटर, ग्वाइटर बेसिकली होता है गले में जो हमारी नेक है वो स्वेल कर जाती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है थायराइड ग्लैंड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिसीज, इनमें से कौन सा डिसीज है जो लगता नहीं है? ठीक है, मीजल्स, अगर हम किसी के साथ बैठे तो मीजल्स कैन बी कंटेजियस हो सकती हैं, दूसरों को लग सकती हैं, इन्फ्लुएंजा लग सकता है, हिस्टीरिया लग सकता है, बट टाइफॉइड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज टाइफॉइड जो है ना बॉडी के अंदर है। फिर है सिलेंड्रिकल ग्लासेस आर एडवाइज टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, ये जो सिलेंड्रिकल ग्लासेस होते हैं तो वो किस पेशेंट को दिए जाते हैं? तो ये देते हैं एस्टिग्मेटिज्म को। ठीक है, फिर हमारे meningitis is a disease of the human being that affects, ये ह्यूमन बीइंग को कहाँ पे किस चीज़ पे इफेक्ट करता है? इट इफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन की टेंडेंसी को वीक कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज जेनेटिकली लिंक्ड, इनमें से कौन सी है जो जेनेटिकली आपको मिलती है? तो दिस इज अ कलर ब्लाइंडनेस दैट इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। फिर है डायबिटीज इज द डिसीज इन विच द यूरिन लेक्स इंसुलिन, मतलब इसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। फिर है जॉइंटिस इफेक्ट्स, जॉइंटिस किसको इफेक्ट करता है? तो इट इफेक्ट्स दी लिवर, ये भी लिवर को इफेक्ट करता है। फिर हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज द हेरिडिटरी, ये जो हमें इनमें से कौन सा डिसीज है जो हेरिडिटरी में मिलता है? दिस इज कॉल्ड हेमोफीलिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज द बाइट ऑफ द
बाइट ऑफ अ मैड डॉग, जो मैड किसी पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। फिर है जिसमें बच्चा जो है वो पानी नहीं पी पाता, ठीक है, बिकॉज उसको लगता है कि उसमें कुत्ते की रिफ्लेक्शन आ रही है। अ पर्सन हैविंग ओबेसिटी इज मोर लाइकली टू बी सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। जिसको ओबेसिटी होती है वो उसको सबसे ज्यादा कौन सी परेशानी होगी, ठीक है, तो वी कैन सी उसको यूजुअली होगी 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 इज हाइपरटेंशन भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है उसको। सेकेंडली उसको कोरोनरी अटैक यानी हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इनको मैच करना है। एयरबॉर्न है, टेटनस है, वाटरबॉर्न है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉन्टैक्ट है, कोलेरा है, वन है, सेफिस है। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 2, 3, 4, 1। यानी मैं जो इसको कह रही हूँ एयरबॉर्न कौन सा है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये इट्स अ एयरबॉर्न डिसीज। फिर हमारे पास आ रहा है 3, यानी वाटर बॉर्न जो है वो क्या है, कोलेरा की वजह से होता है। कोलेरा क्लीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है, क्लीन वाटर को पीने से भी सिंपल क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिसीज है ये। फिर हमारे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हमारे पास है सिफिलिस। फिर हमारे पास आ रहा है फर्स्ट वन बोन टेटनस, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वी गेट द टेटनस, ठीक है। फिर है 3 कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रीवलेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज कॉज्ड बाय अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बैड सैनिटेशन आर। वो कौन से डिसीज हैं जो कि सफाई ना होने की वजह से होते हैं, तो मलेरिया है, एक्यूट डायरिया है एंड साइकोटोमिसिस, ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज इनहेरिटेबल, यानी हेरिडिटी में मिल रहा होता है, दिस इज अ कलर ब्लाइंडनेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज लाइकली टू स्प्रेड द एंटायर कम्युनिटी इफ अ लीकी सेप्टिक टैंक कंटामिनेट्स द वाटर सप्लाई। मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को हो सकता है, तो दिस इज कोलेरा एंड टाइफॉइड। ये दोनों डिसीज वाटर बेस्ड हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, अगर पानी में ऐसा कोई जरासीम आ गया तो दोनों डिसीज पूरी की पूरी कम्युनिटी को हो सकते हैं। फिर है साइरोसिस इज अ डिसीज दैट इफेक्ट्स, ये किसको इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स द लिवर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की अगर इस हवाले से बात करें तो ल्यूकीमिया में बेसिकली क्या होता है, ल्यूकीमिया में बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीजेस इन द ब्लड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय द एड्स, इनमें से कौन सी चीज एड्स की वजह से इफेक्टेड हो जाती है, यानी उसके ऊपर उसका असर होता है, तो इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कह लें आप, ठीक है, एक तो इम्यून सिस्टम होता है, एड्स की वजह से काफी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारे पास, ठीक है, इम्यून सिस्टम हो गया हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये तीनों सिस्टम जो है एड्स की वजह से बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। फिर हमारे पास है अराउंड वॉर्म दैट एंटर्स मैंस बॉडी थ्रू द सोल्स ऑफ द फीट, जो पैरों के जरिए बॉडी के अंदर जाता है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड हुक वॉर्म। अच्छा, हुक वॉर्म जो है वो भी लिवर के अंदर जाके जो है ना स्टक हो जाता है और लिवर के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। फिर हमारे पास आ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डू द जर्म्स एंटर थ्रू द ओपन वॉन्ड। ओपन वॉन्ड से मतलब जब चोट लग जाए तो उस जगह से कौन से डिसीज एंटर होंगे, दिस इज कॉल्ड टेटनस। डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ, माल फंक्शन यानी किसने काम करना छोड़ दिया, तो पेनक्रियास इज द कॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज और आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट कौन से डिसीज होते हैं, दिस इज एड्स, ठीक है, एड्स भी होता है हमारे पास, बल्कि और सारे के सारे ही जो है वो होते हैं। यूरिन ऑफ अ डायबिटीज पेशेंट कंटेन मोर देन एवरेज क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उसके अंदर क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार किसी होगी, शुगर की। अ फॉर्म ऑफ हार्ट डिसीज इन विच द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज इनएडिक्वेट इज नोन एज, यानी उसमें जो होता है ना, कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एंजाइना। Which of the following disease is characterized by inflammation of the membrane covering the brain and spinal cord? जो एक ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, अगर वो स्वेल अप हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम बेसिकली उसको बेसिकली बोलते हैं मेनिंगिटिस। फिर एमनीसिया इज रिलेटेड टू, एमनीसिया किस चीज को रिलेट करता है, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी अगर कोई याददाश्त जिसकी कमजोर हो जाए या खो जाए तो हम उसको कहते हैं भाई ही इज एन एमनीसिया पेशेंट। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस किसकी ट्रीटमेंट करता है, डेफिनेटली किडनी फेलियर की। फिर है हार्ट अटैक इज कॉज ड्यू टू, हार्ट अटैक क्यों यूजुअली होता है, कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा हो जाने से। फिर है मलेरिया इज अ डिसीज विच इफेक्ट्स, मलेरिया किस चीज को इफेक्ट करता है, स्प्लीन को इफेक्ट करता है, जिसे अच्छा मेनिंगिटिस इज कॉज बाय, मेनिंगिटिस किसकी वजह से होता है, मेनिंगोकस की वजह से, ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिसीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिसीज, इनमें से कौन सा डिसीज है जो कंटेजियस नहीं है,
तो दिस इज बेसिकली हाइस्टीरिया। फिर है लुकीमिया एज अ डिसीज ऑफ, ये किसका डिसीज है? ब्लड का डिसीज है, जिसके अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी है कम हो जाती है। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, शॉर्ट साइटेडनेस किस चीज से करेक्ट होती है, यानी कौन से लेंस हमें लगाने पड़ेंगे? तो कॉन्केव लेंस की वजह से जो हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है वो खत्म हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेस, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। हम कहते हैं ही इज एनेमिक, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है। फिर हमारे पास आ रहे हैं ट्रैकोमिया इज अ डिसीज ऑफ, वो किस चीज का डिसीज है? इट इज अ डिसीज ऑफ आई। मम्स इज अ डिसीज कॉज बाय, मम्स जो यूजुअली बच्चों को हो जाते हैं, इट इज कॉज बाय वायरस। रिकेट इज अ डिसीज, आपको ऑलरेडी पता है कि रिकेट इज बिकॉज ऑफ इट अप्लाइज ऑन द बोन्स। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द लेग, अभी हमें भी बताएं कि अगर विटामिन ए नहीं लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोस। फिर है ऑटोप्सी इज अ कॉज कनेक्टेड विद, वो किससे कनेक्टेड होती है? तो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद पोस्टमार्टम। विच टू ऑर्गन्स ग्लैंड्स आर इफेक्टेड बाय मलेरिया, कौन से दो ग्लैंड्स हैं जो कि मलेरिया की वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं? तो वो है स्प्लीन एंड लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कौन सी बेसिकली हमें दी जाती है कि डायबिटिक पेशेंट को सजेस्ट की जाती है? दिस इज इंसुलिन। फिर है लुक जॉट दैट इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज सिम्टम ऑफ, जब मुंह नहीं खुल पाता तो बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली बिकॉज इनमें से तो कोई भी नहीं है। फिर है ब्रोंकाइटिस, जो कि हमारे पास एक लंग्स का डिसीज होता है, वो हमारे पास क्यों होता है? ब्रोंकाइटिस है डिसीज ऑफ द ऑर्गन, अगर ब्रोंकाइटिस बोला जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से, यानी ये जो आपका लंग्स के अंदर जा रहा होता है इस ट्रैक के अंदर ये डिसीज हो जाता है। हाउ हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड डिफरेंट पर्सन, कैसे ट्रांसमिट हो जाता है? तो ये वाटर से ट्रांसमिट हो जाता है हेपेटाइटिस। नेम ऑफ द डिसीज इन विच द एयर सैक्स आर लंग्स एंड फिल्ड विद पस, वो कौन सा डिसीज है जिसमें ये जो लंग्स हैं इसके अंदर पस पड़ जाए यानी लिक्विड फिल हो जाए? तो वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं निमोनिया। ठीक है। फिर क्लाउडिंग दैट डेवलप्स इन द लेंस ऑफ द पैसेज, a clouding that develops in the lens of the eye or in the मतलब obstructing the passage of light, यानी वो लाइट को रोक रही है। तो कैटरेक्ट जो जिसे हम मोतिया कहते हैं ये वो है जिसमें कहते हैं कि बादल आ गया और ये वाइट पानी आ गया वट एवर। फिर है हेपेटाइटिस एंड द जॉइंटिस आर द डिसीज ऑफ, ये किसके डिसीज है? ये दोनों किस पे इफेक्ट करते हैं? they affected on the liver. So we have covered 61 MCQs of diseases in this, and in the upcoming videos we're gonna continue with other subjects and other topics, so stay connected. Thank you. Allah Hafiz.